महाराज जी, आप की जर्नी मैंने सुना है कि 8 या 9 वर्ष से प्रारंभ हो चुकी थी आध्यात्मिक। तो वो अध्यात्म का जो जो उम्र थी वो तो खेल कूद वाली रहती है बच्चों की। आपको कहाँ से ये मोटिवेशन आया कि आप आध्यात्म में घुसे, धर्म को मतलब स्थान दें अपने जीवन में? हमारे जीवन जर्नी का जो इतिहास है वो आध्यात्म को लेकर नहीं है, हमारी परिस्थिति को लेकर है। तो हमारी परिस्थिति जो है बचपन में अच्छी नहीं रही। मेरी माँ का शरीर पूरा होने से मेरी उम्र 2 साल की थी उस समय जब मेरी माँ का देहावसान हुआ। तो उस स्थिति में मुझे, चाहे तो ये कहो कि पालने वालों की कमी, पोसने वालों की कमी, तो एक 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 आधार है ही। दूसरा ये है कि ऊपर से कुछ चीज़ें लिख के आती हैं प्रारब्ध में, तो उसका भी वाहन किया। तो अध्यात्म की शुरुआत मेरी परिस्थिति बस, क्योंकि गुरुकुल में रहने का, खाने का, सेवा चाकरी करने का सब व्यवस्थाएं थीं। तो गुरुकुल में जाने से मुझे ये मार्ग मिला। मेरे प्रारब्ध में ज़रूर ये होगा, पर मेरी कोई जिज्ञासा भी नहीं थी ऐसी, और न मुझे कोई नॉलेज था, क्योंकि मेरी जो आयु थी वो इतनी कम थी कि उसमें किसी प्रकार के मार्ग पे जाने का कोई निर्णय बालक कर नहीं सकता। निश्चित ही। और दूसरा ये है कि बालक आज जो एक्टिव हैं, ऐसे 50 साल पहले बालक एक्टिव नहीं होते थे। उनके एक्टिव होने में टाइम लगता था, क्योंकि आज की जो बच्चों में जो तर्क है बुद्धि में वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनके जीवन में आज मोबाइल आ चुका है, उनके माता पिता बहुत पढ़े लिखे हैं और घर में सारी चीज़ें जागरूक है मॉडर्न भौतिकवाद की। तो आज के जो बच्चे होते हैं वो 2-3 साल में परफेक्ट हो जाते हैं, और पहला जो बच्चा था वो 12-14 साल में परफेक्ट होता था निर्णय करने में, सोचने में, समझने में। तो इतना फ़र्क है। तो मेरी शुरुआत जो हुई है, उस शुरुआत के पीछे मेरे जीवन का बचपन का दुःख है। और कहा भी गया है कि दुःख में ही सब लोग जो है भगवान को ढूँढते हैं। तो उस समय मेरे पिताजी ने भी भगवान को ढूँढा, गुरुकुल मिला, गुरुजी मिले। तो वहाँ से गुरुकुल की पढ़ाई से मेरे जीवन की शुरुआत है। तो आपके गुरुओं ने जब आपको मार्गदर्शन दिया, 8 साल 9 साल बीतते-बीतते जब आप किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे होंगे, 12-13 साल की उम्र में, तो आपको कैसे मार्गदर्शन ऐसे मिले कि आपके अपना शरीर के विज्ञान को बहुत अच्छे से भांति जानते हैं? मैंने बहुत से वीडियोज़ आपके ऐसे देखे हैं, जिसमें आप शरीर के ऐसे-ऐसे मतलब गूढ़ बातों को साझा करते हैं लोगों से, जो कि व्यक्ति सोचने में विवश हो जाता है कि ऐसा वाक़ई में होता ही है। तो जब आप किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे थे, तो हलचल जो होती है शरीरों में, चेंजेस आते हैं बहुत सारे। उस बदलाव के साथ क्या गुरुओं ने जो आपको कुछ शिक्षा दी थी, वो आपके लिए कारगर रहा या आपने स्वयं ही उस पर कुछ कार्य किया? हाँ, हमारी जो वैदिक परंपरा में गुरुकुल की जो प्रणाली है पढ़ने की, हुँ, तो वहाँ पर सबसे पहले अष्टाध्यायी का अध्ययन होता है। नॉर्मल पढ़ाई जो हमारी स्कूल में जो ज़रूरी है हमारे लिए, तो लगभग 8वीं कक्षा तक हमने गणित भी पढ़ा। पूरा गणित की शिक्षा दी जाती है 8वीं तक हमारे गुरुकुलों में। और सामाजिक विज्ञान से, भूगोल से लेके सारी पढ़ाई 8वीं तक पढ़ाई जाती है, पर उसमें विशेष जो होता है गुरुकुल का वो अष्टाध्यायी है। पाणिनि महर्षि का जो एक सिद्धांत है, सूत्र है, विज्ञान को जानने वाला सूत्र है, तो वो अध्ययन किया। उसमें मुझे बहुत बड़ा महारत हासिल हुआ। अष्टाध्यायी को मैंने 6 महीने में कंठस्थ कर लिया था, जो गुरुकुल के इतिहास के लिए अजूबी चीज़ थी। 3 साल का उसका कोर्स होता है, पर मैंने वो 6 महीने में अध्ययन कर लिया, पाठ हो गया। तो ये मेरी अपनी बुद्धि का कोई विषय, बुद्धि में टैलेंट जैसा होगा वैसा किया। उस समय भी ऐसा नॉलेज नहीं था मुझे कि मुझे कॉम्पिटिशन करना है, किसी को हराना है, कि थकाना है पढ़ाई में, पर वो पढ़ते-पढ़ते हो गया। और बाद में फिर यजुर्वेद पर अध्ययन हुआ, तो फिर उसका भी कंठस्थ हो गया, यजुर्वेद भी कंठस्थ हो गया मुझे। तो ये सब चीज़ें मेरे जीवन में जब आईं, तो उसकी वजह से गुरुओं का फ़ोकस मेरी तरफ आया कि अच्छा, विद्यार्थियों में कुछ अलग है ये बच्चा। तो अच्छा। उन्होंने फिर मेरे ऊपर फ़ोकस किया, और मेरी वाणी को भी उन्होंने जागृत किया। मेरे बोलने की प्रणाली बहुत अच्छी रही, शुरुआत से बोलने का जो बहुत अच्छा था। तो इसीलिए फिर उन्होंने उस पे फ़ोकस करा। जो चीज़ विद्यार्थी में अच्छी है, उसको उसी तरह का उन्होंने नॉलेज दिया। तो मेरा बोलना अच्छा था, तो उन्होंने बोलना सिखाया, और अच्छा और अच्छा।
मेरा पढ़ाई अच्छी थी तो उन्होंने पढ़ाई पे फोकस किया। तो ऐसा करके विद्यालय में एक टैलेंट जो होता है वो मेरे में निखर के आया थोड़ी सी उम्र में। तो उससे मैं लाडला हो गया गुरुओं का, आचार्यों का। तो उससे गुरुकुल को भी लाभ मिला, मुझे भी लाभ मिला। और बाद में धीरे धीरे बॉडी के ऊपर जो आप कह रहे हैं, तो वो धीरे धीरे जब मैं मध्यमा में पढ़ रहा था तब अथर्ववेद का ज्ञान पढ़ने के लिए समय आया। तो अथर्ववेद जो होता है उससे आयुर्वेद का जन्म हुआ है। तो अथर्ववेद से पढ़ते पढ़ते जब आचार्य हुआ, शास्त्री हुआ, तो उसमें आयुर्वेद का भी सब ज्ञान है। तो मैंने प्राकृतिक, नेचुरल, वैदिक और ओरिजिनल आयुर्वेद को और बॉडी को पढ़ा है वेदों के द्वारा। इसीलिए दुनिया से हट के मैं बॉडी के ऊपर विश्लेषण करता हूँ। क्या बात है। तो शुरुआत आपकी यजुर्वेद से हुई, जैसे आपने कहा अभी। यजुर्वेद में मतलब क्या आपने मतलब बेसिकली पढ़ा, थोड़ा-सा हमारे श्रोतागणों को। हमारे 4 वेद हैं। हाँ, हाँ। 4 वेद जो होते हैं ना, उसमें हमारा जो प्रथम वेद है, सबसे प्राचीन जिसको मानते हैं ग्रंथ, वो ये ऋग्वेद है। जी। तो ऋग्वेद जो होता है उसमें ऋचाएँ होती हैं, मंत्र होते हैं, सूत्र होते हैं, श्रुतियाँ होती हैं। वो हमको पूरे ब्रह्मांड के विज्ञान का ज्ञान देता है। जी। हाँ, यजुर्वेद जो होता है वो तीसरा वेद है, दूसरा अथर्ववेद है। उसमें धनुर्वेद है, अर्थशास्त्र है, आयुर्वेद है, ये सारी चीज अथर्ववेद से आती है। राजनीति शास्त्र है, ये भी अथर्ववेद से आता है। तो उसमें उस तरह का ज्ञान है। इसीलिए आज कोई सवाल मुझसे मतलब किसी कि तरह जैसे का कि करते हैं, सामाजिक जितना भी हो रहा है, वो चीजें सारे यजुर्वेद में मिलेंगे, अथर्ववेद, अथर्ववेद में मिलेंगे। हाँ, अथर्ववेद में आयुर्वेद का ज्ञान है, राजनीति का ज्ञान है, अर्थनीति का ज्ञान है और शस्त्र नीति का ज्ञान है। अस्त्र शस्त्र जितने भी हथियार आज बन रहे हैं, चाहे वो कोई केमिकल है, चाहे वो कोई इसी प्रकार का हथियार आज बन रहा है, एक बूंद भी सारे शहर को गलाने वाली ताकत कोई केमिकल है ऐसा, वो भी अथर्ववेद की शक्ति है। अथर्ववेद से ही वो ज्ञान प्रकट हुआ है। आयुर्वेद भी वहीं से आया है, नेचुरोपैथी भी वहीं से आया है, प्राकृतिक चिकित्सा भी वहीं से आया है, एलोपैथी भी वहीं से आया है। ये सारा ज्ञान वहीं से आया है। तो मैंने तो बेटी, बड़ी बेटी, छोटी बेटी, उनको नहीं देखा, मैंने माँ को देखा है। तो माँ से मैंने ये सारा ज्ञान लिया है। वेद माँ है हमारी, स्तुता मया वेद माता प्रचोदयन्ताम। तो वेद हमारी माँ है भाषाओं की, इसलिए मैंने माँ से सीखा है। तो मेरा जो ज्ञान है, एक तो वो ओरिजिनल है, उसमें टीका टिप्पणी के लिए जगह नहीं है, क्योंकि मैंने अध्ययन वहाँ से किया है, मेरा पढ़ाई वहाँ से है। और मेरी जो पढ़ाई है वो पूरी तरह वैदिक गुरुकुल से हुई है, आर्ष गुरुकुल से हुई है। तो उसके आधार पर जो है पूर्णतः वैज्ञानिक अध्ययन है मेरा। तो बॉडी के बारे में केवल मैंने गुरुकुल में पढ़ा है ऐसा नहीं है, उसके बाद मैंने बाहर बहुत सारे और डिप्लोमा किए हैं। तो ये जो आपका जो अध्ययन था, अध्ययन के बाद अपने बोलते हैं परीक्षण पहले किया जाता है, रिसर्चर्स जो होते हैं उस पर परीक्षण किया जाता है। आप लोगों को जो शुरुआत में मिलते होंगे लोग जिस पर आप इसका परीक्षण कर सके, ताकि आप खुद को अश्योर कर सके जो मैंने पढ़ा वो वाकई में वही चीजें मतलब अप्लाई हो पा रहा है ह्यूमन बॉडी में। तो ये आपको कैसे मतलब प्राप्त हुए, शरीर आपको कैसे मिले, लोग कैसे मिले आपको जिन पर आप परीक्षण कर सके? हाँ हाँ, जैसे हमारे गुरुकुल में औषधालय भी होता था। जैसे हर गुरुकुल में औषधालय है। हाँ, हाँ। जैसे मिलिट्री में हॉस्पिटल होता है, तो मिलिट्री का दूसरा पर्याय गुरुकुल है। वहां भी सैनिक ही तैयार किए जाते गुरुकुल में, बिल्कुल योद्धा तैयार किए जाते, ब्रह्मचारी तैयार किए जाते हैं, विद्यार्थी तैयार किए जाते हैं। तो वहां भी औषधालय होता है और उसके अकॉर्डिंग वहां पे दवाइयों का रिसर्च होता है, जड़ी बूटियों का रिसर्च होता है। जड़ी बूटियां खोजने का, पहचानने का ज्ञान भी अथर्ववेद से दिया जाता है। तो हमारे जो औषधालय के जो गुरु थे मेरे औषधियों के, यतिनंद जी उनका नाम था। तो लगभग 150 किलो का शरीर था उनका, और एक गोली दवाई कभी नहीं थी, और भिक्षा का भोजन करते थे। सबसे ज्यादा दवाइयों का रिसर्च था उनका गुरुकुल में। तो हम उनके साथ में सेवा करते थे। वो जो करते थे वैदिगिरी, हम वहां रहते थे, सेवा करते थे, उनके बर्तन धोते थे, उनके कपड़े धोते थे, और औषधि के जो पात्र हैं उनको भी धोते थे, कढ़ाई बड़ाई चमची चमचा ये धोते थे। और ये देखते थे साथ में कि वो क्या कर रहे हैं, कौन सा मरीज आया, क्या दवा दी जा रही है उस मरीज को, क्या कूटा जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है। क्योंकि पहले कंपनी वाली जो दवाइयां थी आयुर्वेद की, ये नहीं थी। पहले वो कूट के ताजा देते थे बना के दवाइयां, रॉ मटेरियल रखते थे सब भर के। तो ये समझता था रॉ मटेरियल ये क्या है, क्या लिखा रहता था, तो समझता था। उसके बाद में फिर बाघभट्ट जी का ज्ञान, सुश्रुत महर्षि का, च्यवन ऋषि का ज्ञान, तो ये सब ज्ञान भी वेदों का जो है वहाँ लिखा हुआ है, गुरुकुलों में पढ़ाया जाता है। हाँ, तो वो हमको अलग से हमने वो अध्ययन किया जो बाकी विद्यार्थी नहीं करना चाहते चॉइस के हिसाब से।
तो सेवा का भाव पहले से ही हम में, तो हमने उनकी सेवा की तो वहाँ से नॉलेज मिला हमको, नाड़ी परीक्षण का ज्ञान भी वहीं से मिला, और औषधि को, पत्तियों को, जड़ों को, छाल को पहचानने का ज्ञान भी वहीं से प्राप्त हुआ। इसीलिए आज हम कंटेंट जो डाल रहे हैं वीडियो पे वो भी हमारा प्राचीन ज्ञान है, मेरा 40 साल पुराना ज्ञान है। लगातार मैंने प्रैक्टिकल रूप में मैंने वहाँ चीज़ सीखी है। गुरुजी के साथ जाते थे, अपन खेतों में जाते थे, वहाँ से तोड़ के लाते थे, वहाँ से उखाड़ के लाते थे। जिनको किसान जैसे उखाड़ के फेंक देता है, दवाई से मार डालता है, उनमें हजारों औषधियाँ हैं जिनको हम खरपतवार कहते हैं। पर यह है कि किसान का मतलब होता है अपनी फसल से। अच्छा। हाँ, उसको उतना नॉलेज है, उतना ही ज्ञान है कि गेहूं से ये लाभ होता है, मक्का से ये प्राप्त होता है, कपास से ये प्राप्त होता है, पर उसके साथ जो चीज पैदा होती है अपने आप, वो उसके बारे में जानता नहीं है, तो वो उसको रोड़ा लगती है अपने फसल में, हाँ, तो उनको weeds फेंक बोलते डालता है, निकालते हैं उखाड़ उसे। डालता है। हाँ, हाँ, yes। पर जो फसल वो पैसे से डाल के कमा रहा है, उससे 1 लाख वट ज्यादा महंगा उसके खेत में जो खरपतवार है उसमें गुण है, पर उसकी पहचान करने वाला कोई होना चाहिए। ये मैंने अपने वो साधु महाराज जो थे, गुरुदेव थे मेरे औषधि के, उनसे सीखा और आज मैं वही करता हूँ। बहुत ही सुंदर बात आपने मतलब कही बताई है यहाँ पे। तो महाराज जी, क्या ऐसा है कि शरीर में जितने भी लोग आपके जन्म ले रहे हैं, उनका सारा इलाज मतलब उपचार जो है वो हमारे खुद के रसोई में हमें प्राप्त हो सकता है? 80%। 80%। हाँ, और बाकी जो खरपतवार आप बोल रहे हैं कि वेस्ट हो जाते हैं, निकल जाते हैं, उनसे आप कर सकते हैं? 20% कम से कम ले लो। 20% बाकी धरती के ऊपर जो भी उदय होता है वो सब हमारे कल्याण के लिए है। केवल उसकी विधि हमको सही तरीके से आनी चाहिए, वो हमारा कल्याण करती है। हमारे गार्डन होते हैं, घास लगाते हैं हम लोग, लॉन लगाते हैं, और उस लॉन में भी कई प्रकार के और दूसरे पत्तियां, फूल जो खड़े हो जाते हैं छोटे छोटे अलग से, जो बोए नहीं है, उनके अंदर तो इतने गुण होते हैं कि उसको तो समझने वाला चाहिए, अमृत होता है वो। पर अब नहीं समझ है तो आप कुछ भी लाभ प्रकृति का नहीं ले सकते हैं। आपको नॉलेज होगा तो आप ले सकते हैं। अब आप प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी में एमडी है मेरा, अब इतना अध्ययन है मेरा, ये गुरुकुल का तो हो ही गया, इसके बाद बाहर जरूरत पड़ने पर डिग्रियां भी जमा करनी पड़ी है सब, और भी बहुत सारे कोर्स है मेरे, बहुत कोर्स है। अच्छा। हाँ, मतलब आधा कमरा भर जाएगा, इतना है डिग्रियां। पर अब ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मुझे कहीं दिखाने की जरूरत नहीं है, नौकरी करने की जरूरत नहीं है। जरूरत पे जो इलाज मैं करता हूँ वो इलाज मेरा 90% तक आज तक बिल्कुल ठीक टू ठीक गया है एकदम। जिसको मैंने पकड़ लिया, ध्यान दे दिया, मरीज ने बात मान ली और उसने अटेंड कर लिया, उसको ठीक होना है, चाहे वो कैंसर क्यों ना हो, चाहे वो टीबी क्यों ना हो, चाहे वो बांझ क्यों ना हो, चाहे वो सूखा हो, चाहे मोटा हो, पर जो थोड़ा मान लेता है और कर लेता है वो ठीक हो जाता है।